द लीजेंड ऑफ ब्लू सीज सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड 3 में दिखाया जाता है जून और मरमेड के पिछले जन्म की स्टोरी का फ्लैशबैक, जहां पर राजा डेन यानी कि प्रेजेंट का जून समंदर के किनारे लैंप्स को हवा में छोड़ रहा होता है। तभी किनारे पर उसको जलपरी दिख जाती है और वह जलपरी के पास जाता है। उसको यह जानकर काफी आश्चर्य होता है कि जलपरी भी बोल सकती है। राजा उससे कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? तो जलपरी बोलती है, जलपरियां दूसरों का दिमाग पढ़ लेती हैं, इसीलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और डेन को देखकर वह समझ गई थी कि ये उसकी मदद करेगा उसको समंदर में वापस छोड़ने में, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। डेन उससे दोबारा मिलने को पूछता है। जलपरी कहती है, जब भी इस आसमान में लैम्प की रोशनी होगी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ दिन बाद आसमान में लैम्प दिखती है। जलपरी समंदर से बाहर आ जाती है। राजा डेन और जलपरी फिर से मिलते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर दिखाया जाता है जून जलपरी को वापस लेने आया था, जो रोड पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी, इसीलिए जून उसे पहनने के लिए अपना जैकेट दे देता है। रास्ते में उसको कुछ पीने के लिए भी खरीदता है और फिर वो उसको घर लेकर जाता है। फिर जून उससे पूछता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार या दोस्त यहाँ रहते हैं तो बता दो, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूंगा और तुम यहाँ सिर्फ आज रात के लिए रुकोगी, कल सुबह तुम्हें अपने घर जाना होगा। तभी फिर जून नहाने चला जाता है और जलपरी उसका कार्ड निकाल लेती है, जिसकी वजह से बाथरूम की लाइट बार बार बंद होती है और जलती है। इस पर जलपरी काफी खुश होती है। फिर जून अपना लैपटॉप देख रहा होता है कि जलपरी लैपटॉप देख लेती है और काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने उससे पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। वह उसका लैपटॉप उससे ले लेती है, उसे रात भर देखती रहती है। सुबह जब जून उठता है तो देखता है जलपरी अब भी जाग रही थी। उसकी आंखों में नींद थी पर वह रात भर नहीं सोई। तभी सुबह जून अपना सामान लेकर निकलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि कुछ गुंडे उसके पीछे आ रहे हैं जहां उसने चोरी किया था। वह जलपरी से कहता है, तुम जहां भी जाना चाहती हो चली जाओ, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। जैसे ही वह बाहर निकलता है वह गुंडे उसके एड्रेस पे पहुंच चुके थे। वह जल्दी से अंदर आता है। उसके बाद जून जलपरी को साथ लेकर भागने लगता है। फिर वह गुंडों से छिपने के लिए इधर उधर भागते हैं। ये सारी सिचुएशन में जलपरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह उस सिचुएशन का मजा ले रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये क्यों भाग रहा है। इसके बाद गुंडे उनको घेर लेते हैं। फिर जलपरी एक एक गुंडे को मारती है और जून को उनसे बचाकर साइकिल पर बिठाकर लिए जाती है। आगे की पार्ट्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।